बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एजाज अहमद। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करने हैं। इससे पहले हम 2.5 तक एक्सरसाइज कर चुके हैं, लेकिन 2.5 तक एक्सरसाइज में हमने सारे अलजेब्राइक फंक्शंस डील किए हैं। यानी अलजेब्राइक फंक्शंस के अलावा ना हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस डील किए हैं, ना हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डील किए हैं, ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डील किए हैं, ना हाइपरबोलिक फंक्शंस डील किए हैं। सारे के सारे जो हमने किए हैं वो अलजेब्राइक थे। हमने बेसिक्स थ्योरम्स किए हैं, वही बेसिक थ्योरम हम इधर भी यूज करेंगे, लेकिन इधर फंक्शंस क्या हो जाएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं वो अगर हम देख लें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू टेन एक्स, और 3 इसके रेसिप्रोकल हैं। y इज इक्वल टू कोसेकेंड एक्स, y इज इक्वल टू सेकेंड एक्स, एंड y इज इक्वल टू कॉट एक्स। यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक एक हमने क्या करना है, इसकी डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो अब हमने क्या करना है, अब व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स। तो इस सब के डेरिवेटिव हमने पहले फाइंड करने हैं। क्लियर? अब हमने कैसे फाइंड करना है इसके डेरिवेटिव? शाबाश, बताएं। हम पहले सेकंड एक्सरसाइज में डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, जिसको हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल कहते हैं, जिसके तहत हमने बेसिक्स थ्योरम प्रूफ किए थे। अगर आप बुक्स को देख लें, बुक्स में ऑलरेडी हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, वो हमने किस चीज से प्रूफ करवाया था? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल्स, कांस्टेंट मल्टीपल रूल्स, ये सारे रूल्स जो हैं ये हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से प्रूफ किए हैं। अब अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? इसकी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल के बाद हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव का पता चल जाए, तो आगे क्वेश्चन में हमने फिर टूल्स यूज करना है कि साइन का डेरिवेटिव क्या है। हमने नॉट फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं यूज करना है, हमने जस्ट इस लेक्चर के दौरान ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस की डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, और इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स है। सबसे पहले डेरिवेटिव, अब इसमें ये है कि साइन एक्स और कॉस एक्स के सेम आ रहे हैं दोनों, टेन और काट के सेम आ रहे हैं, और इसके दोनों के सेम आ रहे हैं। यानी फर्स्ट हमने साइन और कॉस का करना है, टेन और काट का, फिर उसके बाद कोसेकेंड एंड सेकेंड का। क्लियर? अब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, अगर मैं आप इफ, इसको जरा देख लें, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, देन डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ साइन x के लिए हमने क्या यूज करना है? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी हम लिख सकते हैं। वो क्या है? इफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, f of x plus del x minus f of x divided by del x, और y क्या है? f of x is equal to sin x। क्लियर? अब इस डिफिनीशन के लिए हमने फाइंड क्या करना है, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, लेकिन जस्ट फर्क क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फर्क है। इधर हमारे पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो अब f of x की जगह sin x पुट हो जाएगा, लेकिन f of x plus del x की जगह हमने क्या पुट करना है? सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट del x अप्रोचेस टू 0, f of x plus del x की जगह हमारे पास आ जाएगा, इधर मैं पुट करता हूं, f of x plus del x क्या आ जाएगा? sin x plus del x, sin
एक्स प्लस डेल, ये बेसिकली डेल्टा है लेकिन हम आदि हैं डेल पे, तो डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स। अब इधर अगर हम पुट कर लें साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, यहां तक समझ आ गई? सिंपल, हमने बाई फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लिखा है, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। इसमें हमने जस्ट पुटिंग किया है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है वो क्या है, साइन एक्स है। क्लियर? इसके बाद ऊपर अगर नोमिनेटर आप देख लें क्या है, साइन एक्स प्लस डेल एक्स डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। इधर हमने एक फार्मूला इधर यूज करना है, जस्ट आपको ये याद होना चाहिए। फार्मूला हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं, सम एंड डिफरेंस कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। सम एंड डिफरेंस कन्वर्ट टू प्रोडक्ट का फार्मूला ऑलरेडी हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। लेकिन इधर हमारे पास साइन माइनस साइन है, तो साइन माइनस साइन, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। मैंने सिंपल वो फार्मूला उठाया है जो इधर हम यूज करने लगे हैं, साइन माइनस साइन, साइन अल्फा साइन बीटा। अब इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास अल्फा ये है और बीटा क्या है, ये है। सिंपल, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि x प्लस डेल्टा एक्स जो है दिस इज अल्फा, बीटा x है हमारे पास। ये फार्मूला हमने इधर यूज करना है ऊपर। क्लियर? अब अगर हम फार्मूला यूज करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। ऊपर अगर मैं फार्मूला यूज करता हूं तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अल्फा आपके पास क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन, नेक्स्ट अल्फा माइनस बीटा। अल्फा हमारे पास क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स है, माइनस बीटा हमारे पास क्या है, x है, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल एक्स। यहां तक समझ आ गई? जस्ट हमने इधर इस पे फार्मूला यूज किया है जो साइड पे मैंने लेकर है आपके पास, जो ऑलरेडी हम फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब इसमें हमने सिंप्लीफिकेशन करना है। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 2 cos x प्लस एक्स 2x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन x और x कैंसिल हो जाएंगे, साइन डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल एक्स। यहां तक क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, 2 इस पे डिवाइड हो जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, x, और इस पे डिवाइड हो जाएगा तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2। और इस 2 को मैं लिख सकता हूं इसी फॉर्म में, ये दोबारा जब हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब हमने एक इंपॉर्टेंट लिमिट पढ़ा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। इधर हम अगर देख लें साइन डेल x डिवाइडेड बाई 2 डेल x डिवाइडेड बाई 2 पे ये हम इंपॉर्टेंट लिमिट अगर हम देख लें ये इंपॉर्टेंट लिमिट का फॉर्म है। तो हम फर्स्ट क्या करते हैं, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 cos x प्लस डेल x डिवाइडेड बाई 2 डॉट लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 साइन डेल x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल x डिवाइडेड बाई 2। हमने इधर दो फंक्शन बनाए हैं, एक cos x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 का, और दूसरा साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2। दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई किए हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस इंपॉर्टेंट लिमिट ये रिजल्ट बराबर होगा किसका, 1 का। सो दिस इंप्लाइज दैट ये रिजल्ट तो 1 के बराबर आ जाएगा। और इस रिजल्ट में अगर हम डेल x की जगह 0 पुट कर ले तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, cos x plus 0 multiplied by 1. So this implies that cos
x। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो डेरिवेटिव आ गया, यानी f डैश ऑफ x इज इक्वल टू cos x। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, मींस हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से किया है, तो रिजल्ट क्या आता है cos x। तो हम इधर लिख सकते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos x। ये एक टूल हमें याद होना चाहिए स्टूडेंट, आपको याद होगा तब हम इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि साइन x का डेरिवेटिव क्या है, cos x है, जिस तरह हमने प्रूफ किया है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से। अब ये एक टूल्स हमें मिल गया कि हम जब भी हमें क्वेश्चन में साइन x आता है तो हमें क्लियर होना चाहिए कि साइन x का डेरिवेटिव क्या है, cos x। यानी साइन फंक्शन है तो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या, cos है। बाकी थीटा जो है x है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या है, cos है। अब नेक्स्ट हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x हम देखते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। सुनो, हमारे पास नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ cos x, हमने अभी एक साइन x का डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से किया है कि साइन x का डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट, शाबाश, cos x। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा cos x का है, इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से अगर हम देख लें, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू cos x, देन द डेरिवेटिव ऑफ cos x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल क्या होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल हमारे पास है f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट del x approaches to 0 f of x plus del x minus cos x, sorry, f of x divided by del x where y is equal to f of x is equal to cos x। अगर अब सिंपल देख लें, अगेन f of x की जगह हमने क्या रिप्लेस करना है, cos x रिप्लेस करना है, और f of x plus del x की जगह क्या आ जाएगा, f of x plus del x is equal to cos x plus del x। सिंपल। अब हमने जस्ट इधर पुटिंग करनी है, सो दिस इक्वल टू लिमिट del x approaches to 0 cos x plus del x minus cos x divided by del x। यहां तक क्लियर हो गया। इधर अगेन हमने फार्मूला यूज करना है, cos माइनस cos। अगेन अगर मैं आपको हवाला दे दूं, फर्स्ट ईयर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सम एंड डिफरेंस कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। तो सम एंड डिफरेंस कन्वर्ट टू प्रोडक्ट में cos अल्फा माइनस cos बीटा बराबर है -2 साइन अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला स्टूडेंट आपको याद होगा तब इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, बुक में जो हुआ है वो बुक में दूसरे फार्मूले से हुआ है, वो थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने सिंपली आपको ये फार्मूला यूज किया है, cos अल्फा माइनस cos बीटा इज इक्वल टू -2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला अप्लाई करते हैं, लिमिट del x approaches to 0 f of, अब इसकी जगह हमने ये पुट करना है, लेकिन इससे पहले हमने अगेन ये डिफाइन करना है कि हमारा अल्फा क्या है और बीटा क्या है। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, बस सिंपल आपको ये क्लियर होना चाहिए। दिस इज अल्फा, दिस इज अ बीटा। अब अल्फा और बीटा के बाद हमने फार्मूला यूज करना है ये वाला, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा यानी x प्लस डेल x प्लस x डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट साइन अल्फा माइनस बीटा x प्लस डेल्टा x माइनस x, यानी अल्फा माइनस बीटा है ना, तो अल्फा हमारे पास क्या है, x प्लस डेल्टा x है। अल्फा हमारे पास क्या है, x प्लस डेल्टा x है। और नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमारे पास देखें, cos अल्फा माइनस cos बीटा इज इक्वल टू -2 साइन अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, क्लियर, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल x।
यहां तक समझ आ गई? सिंपल मैंने फार्मूला यूज किया है, अल्फा क्लियर है आपको, बीटा क्लियर है, तो इधर ये फार्मूला हमने यूज किया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब x प्लस एक्स से क्या आता है, 2x आता है, क्लियर। x माइनस एक्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। x माइनस एक्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट del x approaches to 0 minus 2 sin x प्लस एक्स से क्या आएगा, 2x डिवाइडेड बाई 2 से क्या आएगा, x, और इधर del x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इधर हमारे पास आ जाएगा sin del x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई del x। यहां तक क्लियर हो गया? अब 2 को सेम इसी तरह इधर ले आए। ये हम इसलिए ले आते हैं कि हमारे पास sin x ये वाला फॉर्मेट बन जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। सो अब दिस इज इक्वल टू लिमिट del x अप्रोचेस टू 0 माइनस sin x प्लस del x डिवाइडेड बाई 2 डॉट लिमिट delta x approaches to 0 sin delta x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई delta x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसमें वैल्यू पुट कर लें, लिमिट अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस साइन x प्लस 0 डिवाइड बाई 2 से 0 आएगा डॉट, और इससे रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू दिस। अब this is equal to minus sin x, if prime of x क्या आ गया, माइनस sin x, यानी cos x का डिराइवेटिव हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा, माइनस sin x होगा। दूसरा टूल्स हमारे पास आ गया कि d बाई डी एक्स cos x इज इक्वल टू माइनस sin x। ये दूसरा टूल्स हमने प्रूफ किया है। आपको ये टूल्स याद होंगे, जिस तरह अब हमने cos x, इसके साथ अगर मैं आपको लिख लूं d बाई डी एक्स साइन x का डेरिवेटिव क्या है, cos x है। तो ये सारे टूल्स आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होने चाहिए। दो टूल्स हमने प्रूफ किए हैं। अब तीसरा टूल जो हमारे पास तीसरा डिफरेंशिएशन है 10x का, उसको हम देखते हैं नेक्स्ट पोर्ट पे। सुनो, हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ 10x हमने प्रूफ करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ 10x के लिए हमने यूज क्या करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल यूज करना है। सो इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x is equal 10x, then derivative of 10x by first principle rule क्या होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल f prime of x क्या है, लिमिट del x approaches to 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x। क्लियर हो गया? वेयर f of x क्या है, 10x। अब इसके लिए हमने क्या करना है, f of x हमारे पास 10x है, f of x प्लस डेल x क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 10x प्लस डेल x। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हमने जस्ट इसमें पुटिंग करनी है। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 10x प्लस डेल x माइनस 10x डिवाइडेड बाई डेल x। यहां तक क्लियर हो गया? अब हमने इसके बाद क्या करना है, इससे प्रीवियस हमने जो फॉर्मूला यूज किया है उसमें हमने सम एंड डिफरेंस का जो कन्वर्ट टू प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज किया। इधर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, 10 को शिफ्ट करते हैं। 10 हमारे पास किसके बराबर है, साइन x डिवाइडेड बाई cos x। ऑलरेडी हम पहले से पढ़ चुके हैं ये चीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10 को कन्वर्ट करते हैं इसी फॉर्म में, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 10x हमारे पास आ जाएगा साइन x प्लस डेल x डिवाइडेड बाई cos x प्लस डेल x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x डिवाइड बाई cos x डिवाइडेड बाई डेल x। यहां तक समझ आ गई? अब ऊपर हमने जस्ट क्या करना है, एलसीएम लेना है। ऊपर हमने क्या करना है,
जस्ट एलसीएम लेना है. सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0. अगर मैं ऊपर एलसीएम ले लूं तो नीचे cos x प्लस डेल एक्स इनटू cos x, ऊपर cos x प्लस डेल एक्स इनटू cos x, इसका एलसीएम आ जाएगा. cos x इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा और cos x प्लस डेल एक्स किसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, s के साथ. तो ये आ जाएगा sin x प्लस डेल्टा x cos x माइनस sin x cos x प्लस डेल्टा x. क्लियर हो गया. जस्ट हमने एलसीएम लिया है डिवाइडेड बाई डेल्टा x, डिवाइडेड बाई डेल्टा x. यहां हमने जस्ट स्टूडेंट अगेन देख लें, एलसीएम लिया है जस्ट cos x प्लस डेल एक्स इनटू cos x इसके साथ मल्टीप्लाइड हो गया और cos x प्लस डेल्टा x sin x के साथ मल्टीप्लाइड हो गया. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 sin x प्लस डेल्टा x cos x माइनस sin x cos x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे तो ये आएगा डेल्टा x cos x प्लस डेल्टा x इनटू cos x. क्लियर हो गया. सो दिस इज इक्वल टू, अब इसके बाद जरा देख लें, इस पे हमने फार्मूला यूज करने हैं. फार्मूला हमारे पास है, अगर आप देख लें इधर फार्मूला हमारे पास है साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा. क्लियर. अब ये क्या है, साइन एक्स प्लस डेल एक्स कॉस एक्स. ये हमारे पास क्या है, अल्फा. ये हमारे पास जो x है ये क्या है, बीटा है. इधर अगर हम देख ले, ये बीटा हो गया और ये क्या आ गया, अल्फा आ गया. साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा. तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं सिंपल साइन अल्फा माइनस बीटा. तो इसकी जगह अगर मैं लिख लूं, इस फार्मूले को यूज कर लूं, सो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन अल्फा माइनस बीटा, ये वाला साइन अल्फा माइनस बीटा. अल्फा हमारे पास क्या है, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इनटू कॉस एक्स. यानी इसकी जगह हमने डायरेक्टली फार्मूला यूज किया है. ये इसके बराबर है, ऑटोमेटिक इसके बराबर है, इसके बराबर है. तो ये x और x कैंसिल हो गए. सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 साइन डेल x डिवाइडेड बाय डेल x डॉट 1 ओवर cos x प्लस डेल x इनटू cos x. अलग अलग हम लिमिट अप्लाई करते हैं. क्या करते हैं, अलग अलग लिमिट अप्लाई करते हैं. इस पर जब लिमिट अप्लाई होगा तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1. और इस पे जब अप्लाई होगा तो डेल एक्स की जगह 0 आ जाएगा. 1 डिवाइड बाई कॉस एक्स डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स. तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स. और कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, सीकेंड स्क्वायर एक्स. तो ये हमारे पास डिराइवेटिव आ गया 10x का, सीकेंड स्क्वायर एक्स. तो हमारे पास थर्ड रूल जो है टूल्स डी बाई डी एक्स 10x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स. दिस इज आवर रिजल्ट. थर्ड टूल हमारे पास. अब अगर हमें टेंजेंट x जो है वो आता है क्वेश्चन में, तो टेंजेंट x का डिराइवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर x होगा. टेंजेंट x का डिराइवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर x होगा. क्लियर हो गया. नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट डिराइवेटिव ऑफ सीकेंड x है. लेकिन इससे पहले अगर अभी हमने टेंजेंट x का डिराइवेटिव क्या है, डिराइव किया है. टेंजेंट और काट का सेम डिराइवेटिव है. काट x का आपने खुद करना है. काट x का डिराइवेटिव हमारे पास है, मैं आपको लिख देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ काट x
इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। ये ऑलरेडी बुक में है, इसको आप देख सकते हैं या आप एज ए होमवर्क कर लें। ठीक है, सिंपल जो अभी मैंने टेंजेंट एक्स का प्रूफ किया है सेम टू सेम उसी तरह है। जस्ट टेंजेंट में हमारे पास क्या है, साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस है, काट में आ जाएगा कॉस डिवाइड बाई साइन एक्स। समझ आ गई? तो ये बुक में भी ऑलरेडी सॉल्व है, ये इसको आप देख सकते हैं। हमने जाना है डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर पेपर में मैंने देखा है कि प्रूफ y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल रूल्स। तो सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको जरा देखते हैं। सो इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू सीकेंड x, देन डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड x बाई फर्स्ट प्रिंसिपल रूल क्या होगा? फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, एफ प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल x y। एफ ऑफ x हमारे पास क्या है? सीकेंड x है। अब अगर एफ ऑफ x सीकेंड x है तो एफ ऑफ x प्लस डेल x क्या होगा? सीकेंड x प्लस डेल x। समझ आ गई? अब जस्ट इसमें हमने पुट इन करना है। सो दिस इंप्लाइज दैट एफ प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0। एफ ऑफ x प्लस डेल x किसके बराबर है? सीकेंड x प्लस डेल x माइनस सीकेंड x डिवाइडेड बाई डेल x। यहां तक समझ आ गई? सो दिस इंप्लाइज दैट, अब सीकेंड x किसके बराबर है? सीकेंड x किस बराबर है? 1 ओवर cos x के, रेसिप्रोकल है दोनों आपस में। सो सीकेंड x प्लस डेल x होगा 1 डिवाइड बाई cos x प्लस डेल x माइनस 1 ओवर cos x डिवाइडेड बाई डेल x, डिवाइडेड बाई डेल x। यहां तक समझ आ गई? सो दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0। इसका क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो इधर हम हमारे पास आ जाएगा cos x माइनस cos x प्लस डेल x डिवाइडेड बाई cos x प्लस डेल x इनटू cos x डिवाइडेड बाई डेल x। यहां तक समझ आ गई? इधर हमने जस्ट एलसीएम लिया है, cos x प्लस डेल x मल्टीप्लाइड बाई cos x, इसका एलसीएम आ गया है, cos x इधर मल्टीप्लाइड हो गया माइनस cos x इधर मल्टीप्लाइड हो गया। क्लियर? सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, इधर भी हम इंप्लाइज लिख सकते हैं, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0। अब इधर अगर आप देख लें, cos x माइनस cos x प्लस डेल x डिवाइडेड बाई डेल x cos x प्लस डेल x इनटू cos x। क्लियर हो गया? इधर हमने स्टूडेंट अगेन फार्मूला यूज करना है। इधर हमने क्या यूज करना है? फार्मूला अगेन यूज करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है? अभी जो हमने यूज किया था cos x के डेरिवेटिव में, साइन cos अल्फा माइनस cos बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ऑलरेडी हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं फार्मूला। तो इधर हम फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला यूज करने के बाद, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, डेल x अप्रोचेस टू 0। इधर अगर हम फार्मूला यूज कर ले तो क्या रिजल्ट आएगा? -2। दिस इज, अब इधर आपने ये देखना है कि दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। अल्फा हमारे पास क्या है स्टूडेंट? शाबाश, x है। बीटा हमारे पास क्या है? x प्लस डेल्टा x है। इसका ख्याल आपने रखना है। तो -2 साइन अल्फा प्लस बीटा, -2 मैंने लिख दिया है साइन अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा x है,
एक्स प्लस बीटा, बीटा क्या है, एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा है। अल्फा हमारे पास क्या है, एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई डेल एक्स कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इनटू कॉस एक्स। क्लियर। अब x प्लस एक्स से क्या आता है, 2x डिवाइड बाई 2 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, x आएगा, और x डेल्टा x डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा इधर x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2। इस रिजल्ट में अगर हम देख लें माइनस मल्टीप्लाइड कर लें तो क्या आ जाएगा, माइनस 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 और माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, माइनस डेल x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2। अब सो दिस इज implies that लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0। अब इसको जरा देख लें, -2 साइन डेल x डिवाइडेड बाई 2, x डेल x डिवाइडेड बाई 2 सॉरी, इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस साइन डेल x डिवाइडेड बाई 2। ये माइनस है तो माइनस बाहर करता है साइन, चूंकि क्या है, आर्ट फंक्शन है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डिवीजन में हम अपना लिखते हैं डेल एक्स कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इनटू कॉस एक्स। सेम वही 2 को हम डिवाइड करते हैं इधर, तो ये साइन डेल एक्स डिवाइड बाई 2 और ये डेल एक्स डिवाइड बाई 2 आपस में आ जाएंगे, साइन एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इनटू कॉस एक्स अलग फंक्शन आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इनटू कॉस एक्स। नेक्स्ट साइन डेल x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल x डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हो गया। अब जब लिमिट s पे अप्लाई होगा और s पे अप्लाई होगा तो दिस इज एम्प्लाइज दैट इस पर जब अप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, साइन x डेल x की जगह 0 आ जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई 2 0, तो साइन x आ जाएगा, डिवाइड x इधर डेल x की जगह 0 पुट कर लेंगे तो cos x मल्टीप्लाइड बाई cos x से क्या आ जाएगा, cos x डॉट cos x, और इधर क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1। इसकी जगह क्या आ जाएगा, इस पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंट लिमिट तो ये रिजल्ट 1 के बराबर आ जाएगा। तो अब अगर हम देख लें, दिस एम्प्लॉइज दैट इफ डैश ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा, साइन x डिवाइड बाई cos x किसके बराबर है, 10x के बराबर है, डिवाइड और 1 ओवर cos x किसके बराबर है, सीकेंड x के बराबर है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया कि सीकेंड x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 10x डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय सीकेंड x, 10x मल्टीप्लाइड बाय सीकेंड x। हमारे पास दूसरा टूल्स आ गया, टूल्स हमारे पास जो सीकेंड x का है वो क्या है, d बाई डी एक्स सीकेंड x इज इक्वल टू 10x और सीकेंड x। ये 4 टूल्स हमने देख लिए। अब 5 बल्कि अब लास्ट जो टूल्स है वो क्या है, d बाई डी एक्स को सीकेंड x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉट x को सीकेंड x। ये आपने अलग खुद प्रूफ करना है, सेम इसी तरह है जो अभी हमने ये सीकेंड x वाला प्रूफ किया है। तो हमारे पास टोटल जो टूल्स हमने डिराइव्ड किए हैं वो टोटल हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पहले sin x, cos x, tan x, cot x, secant x एंड cosecant x के हमने डेरिवेटिव प्रूफ किया। अब हमें पता चल गया है कि sin x का डेरिवेटिव क्या है, टूल्स हमने ऑलरेडी हमारे पास आ गए। अब जब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो क्वेश्चन में हमें इजी होगा कि हम
10x को देखते हैं, secant x को देखते हैं या secant x को देखते हैं, तो हमारे पास टूल्स होंगे तो हम जस्ट टूल्स अप्लाई करेंगे, उधर हम बाई फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर होगा वो इसके क्वेश्चंस होंगे, और लेकिन क्वेश्चन से पहले आपने क्या करना है, इसके टूल्स सीखने हैं। जो दो प्रूफ मैंने छोड़े हैं, cot x का और secant x का, उसको आपने मस्ट देखने हैं। बुक में ऑलरेडी प्रूफ इसके मौजूद हैं, अगर फिर भी नहीं आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने इस टूल्स को सीखना है, तो आगे आप जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स हमारे पास फंक्शंस की डेरिवेटिव है, तो उसमें आप लोगों की क्या होगी, आसानी होगी। तो आज के लेक्चर में ये काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।